निर्भया के दोषियों को फांसी देने का रस्ता बिल्कुल पद्धरा हो गया। दोषी मुकेश वालों वरते गए आखिरी पैंतड़े को भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिता है। दोषी मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट के विच पटीशन पाई सी, जिसनों अज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिता ते उधर निर्भया की मां ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया समूहिक जबर जनाह और कतल केस के दोषी मुकेश कुमार सिंह की रहम की अपील खारिज करने वाले राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति वालों रहम पटीशन का छेती निपटारा करने का मतलब ये नहीं कि उसने सुचेत फैसला नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती हाँ और चाहती हाँ कि सारे दोषियों को छेती तो छेती फांसी दी जाए। ये जो याचिका खारिज हुई है, ये मुकेश सिंह के लिए, ये उसका जितना भी रिलीफ था वो कोई भी पिटीशन अब उसकी पेंडिंग नहीं है कहीं पर भी। और फर्दर अब ये एक बैन लग गया है कि जुडिशियल रिव्यू, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो इसका मर्सी रिजेक्ट किया था, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू एक प्रोसेस का पार्ट था। ये कोई उसकी मैंडेटरी रेमेडी नहीं थी कि उसको दी ही जाएगी, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं थी। एक गाइडलाइन शत्रुघ्न चौहान की आई थी कि उनको जुडिशियल रिव्यू में सुना जा सकता है, कोई मेरिट नहीं थी। प्रॉपर तरीके से माननीय जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने इनकी मर्सी, जो इनका रिव्यू पिटीशन था वो डिसमिस किया है और उन्होंने बताया है कि प्रॉपर तरीके से प्रोसेस के थ्रू ये गए हैं, सुना गया, कोई मेरिट नहीं थी तो इसलिए डिसमिस कर दिया। तो जो 4 कन्विक्टेड में से मुकेश सिंह था, अब उसके पास कोई भी रिलीफ नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी उसको रिलीफ नहीं मिलेगी क्योंकि ये लास्ट था जुडिशियल रिव्यू। उसके अलावा मैं बात करूंगी कि जो क्यूरेटिव वगैरह ये कह रहे हैं हम और डालेंगे। देखिए, पहले से जो लॉ के खामियां हैं, जो लूप होल्स हैं, उसके वजह से कहीं ना कहीं इनको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन एक चीज समझना पड़ेगा कि डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर हो चुका है, तो एग्जीक्यूट तो वो ऑर्डर जो हुआ है इनको जरूर किया जाएगा, उस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन होगा। इनको डेथ सेंटेंस से अवॉर्ड जो किया गया, इनको हैंग भी किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उसकी हम वेलकम करते हैं। क्योंकि मैं इस केस को 7 साल से फॉलो कर रही हूँ, मैंने अपने आंखों ही देखा है क्या हुआ था मेरे बेटी के साथ। और ये पूरे कोर्ट को एक शीशे की आईने की तरह साफ है, क्योंकि ये जब 2017 में इस पे फैसला आया था, चारों को फांसी हुई थी, उसके बाद से अलग अलग पटिशन, अलग अलग रिव्यू, क्यूरी, सुप्रीम कोर्ट में ये केस बार बार किसी न किसी तरह आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को पता है फाइनली इसमें क्या हुआ था, और मैं सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो भी आगे पटिशन है, मर्सी है, वो उनकी खारिज होगी। फाइनली उनको 1 फरवरी को फांसी होगी और पूरे देश के बच्चियों को इंसाफ मिलेगा। हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जो हर रोज रेप हो रहे हैं, बच्चियों के साथ क्राइम हो रहे हैं, उस पे सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को एक बार विचार करना होगा। एक गाइडलाइन लानी होगी कि जिस तरह से बारी बारी रिव्यू आया, रिव्यू हो रही है, केस को लंबा खींचा जा रहा है, तो एक गाइडलाइन आए कि एक से अगर ज्यादा मुजरिम है तो वो एक साथ जो भी रिव्यू है, मर्सी है, करे और एक साथ उनको फांसी हो। क्योंकि जब बच्चियों के साथ क्राइम होता है तो पूरा ह्यूमन राइट सोया रहता है। जब एक केस में मुजरिमों को फांसी का डेट जारी होता है तो सबकी नींद खुल जाती है, जैसे निर्भया के केस में हो रहा है। कल जो हुआ, राष्ट्रपति जी के मर्सी खारिज करने पे चैलेंज हुआ था और एक दिन के लिए उनको क्या पता कि केस में क्या हुआ था, उस बच्चे के साथ क्या हुआ था, और आके पूरे केस को घुमाने की कोशिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम के साथ मजाक हो रहा है। सिस्टम में रहते हुए, कानून का रखवाला होते हुए, अपने पद को ऊंचा करते हुए ऐसे चैलेंज हो रहा है कि नहीं, राष्ट्रपति ने दिमाग नहीं लगाया कि नहीं मर्सी खारिज करने में, तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रपति का अपमान है। चोण कमीशन ने बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा खिलाफ विवादपूर्ण बयान देने लिए सख्त कार्रवाई की है। चोण कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी को निर्देश दिते और कहा कि इन्होंने दोवां नेतावां नूं पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची विचों हटा दिता जाए। दस दिए कि पिछले दिन ही भाजपा के दोवां संसद मैंबरों ने दिल्ली में चोण प्रचार दौरान बहुत भड़काऊ बयान दिए सन। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली की रिथला सीट उत्ते केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नाल चोण मीटिंग में संबोधन करदिआं देश के गद्दारां नूं गोली मारो के नारे लाए सन। इस दे नाल ही पश्चिमी दिल्ली तो बीजेपी के संसद मैंबर प्रवेश वर्मा ने 40 दिनों तो वध समय तो दिल्ली के शाहीन बाग खेतर में सिटीजनशिप शोध कानून के विरोध में टिप्पणी की सी।
ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। Election Commission has issued some directions. We will study and if necessary present a letter and application what is necessary. But more importantly, BJP is putting up a balanced campaign with positivity. हम दिल्ली के पूरे विकास की चर्चा कर रहे हैं और दिल्ली के विकास की चर्चा में दिल्ली के लिए हम क्या करेंगे, क्या किया मोदी सरकार ने और उसके साथ साथ राज्य सरकार ने उसमें कैसे रोड़े डाले, ये सब बताया है। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो हमारा मेन स्टे यही है। अगर इन सभी वक्ताओं के भी भाषण सुनोगे तो मुख्य ये डेवलपमेंट पर फोकस है, बट कोई भी वाक्य अगर कोई गलत है तो उसके बारे में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक थिंकिंग पार्टी है, वो संज्ञान लेती है। तो इनका ऑर्डर का अध्ययन करने के बाद ही मैं बताऊंगा। ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਵਨ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਅਕਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਉੱਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। भारतीय जनता पार्टी का शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन सबसे पुराना है और सबसे मजबूत गठबंधन है। देश की आवश्यकता पर हमेशा शिरोमणि अकाली दल आगे आता रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल होता रहा है। आज भी यहाँ दिल्ली के सिंह सभा के सभी मेंबरान आए हुए हैं। मैं धन्यवादी हूँ शिरोमणि अकाली दल का, जिन्होंने दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का निश्चय किया है और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा ये गठबंधन मजबूत है, सबसे पुराना है। इसकी आवश्यकता देश की मजबूती के लिए और राष्ट्र को मजबूती की ओर ले जाने के लिए, मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए हमेशा शिरोमणि अकाली दल आगे आया है। जहां मैं उनका धन्यवाद करता हूं, वहीं यह भी विश्वास देता हूं कि हम सारा गठबंधन मजबूती से चलेगा और यह गठबंधन मजबूती से आगे भी काम करेगा। यहाँ दिल्ली के चुनाव में हमारे सिख भाइयों का समर्थन हम सबको मिले, ये हमने आशा रखी है और सुखबीर जी ने कहा है कि सारे सिख भाई हमारा समर्थन करेंगे। और वैसे भी आपने ध्यान में लिया होगा कि जब जब एनडीए की सरकार आती है और मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने हैं
तो जो सिख इश्यूज थे उन सब का सॉल्यूशन करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। आ कोई पॉलिटिकल गठबंधन नहीं है, आ एक इमोशनल ते देश ते पंजाब दे हित वास्ते, फ्यूचर वास्ते ते पीस वास्ते है। कोई साडा कोई लैन देन दी कोई इशू नहीं है। थोड़ी जी कम्युनिकेशन गैप सी, वो असीं बह के सारा सॉर्ट आउट कर लिया। आज तुसीं देखो श्रोमणी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब मनजिंदर सिंह सरसा जी भी है, श्रोमणी अकाली दल के दिल्ली के प्रधान हरनीत कालका जी भी नाल है, 50 मैंबर है DGPC ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆ ਇਲੈਕਟਿਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਵੇਂ SGPC 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਨੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ SGPC ਦੇ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ। ਐਂਡ ਪੂਰੇ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਲਗਾਤਾਰ 100 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। तो इस करके मैं सारी श्रोमणी अकाली लीडरशिप बैठी है, ਤੁਹਾਨੂੰ पूरा विश्वास तो ने कि पूरे अज तो सारे ही साडे वर्कर लग जाएंगे। जिते साडा हुक्म लाओगे, साडी पंजाब की लीडरशिप भी हाजिर है, दिल्ली साडे सारे यूनिट हाजिर है, साडे हर मैंबर जिन्ने मैंबर है इलैक्टेड मैंबर है, पब्लिक तो इलैक्टेड मैंबर है, सो हर कोने दे है। तो जिथे जिथे तुसीं कहोगे साडे कोआर्डिनेशन टीम असीं बना दिंदे हैं लोकल यूनिट की थोड़े BJP यूनिट नाल, ते जिथे मेरी लोड़ पए, जिथे साडे सीनियर लीडरशिप। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸੁਰ ਬਦਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ। मेरी एक बेनती सुन लो, मैं अज भी ये गल कहना कि वो बंदा इस पोस्ट के काबिल है नहीं। पंजाब की बेहतरी वास्ते ते कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की बेहतरी वास्ते जिन्ना छेती ये जिहड़ा नंदा है इनू तोड़ दिता जाएगा, पंजाब की बेहतरी भी होएगी, कैप्टन साहब की होएगी ते कांग्रेस जमात। फिर माइनिंग का मुद्दा सी, ये बहुत सारे MPs मैं उन्हां दे नां इत्थे नहीं लेना चाहता, पता नहीं कोई पसंद करे ना करे, बट ये माइनिंग का मुद्दा भी मैं उठवाया सी कि बहुत बड़े पैमाने तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ये जिहड़ी है बदनामी होंदी। ये रोपड़ तो ही नहीं, पठानकोट सारे पंजाब दे विच माइनिंग का काम जिहड़ा चल रहा इनू रोकिया जाए। फिर एक्साइज दे विच भी जिहड़ी हरियाणे विचों, राजस्थान दे विचों, हिमाचल दे विचों, जम्मू कश्मीर चों शराब आ रही पंजाब, जिस दे कारण कई 100 करोड़ रुपए का घाटा सानू हो रहा, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ IG ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ 800 ਬੰਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।